हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट सैवी। एक स्लो दिन लेकिन एक परफेक्ट दिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया, और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं है। ना सिर्फ ये है कि सिग्नल ग्रुप है, बट इट्स ऑल्सो अ लर्निंग ग्रुप। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें बेहतरीन किस्म का जो है वो मौके आपको मिल जाते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि लर्निंग के लिए आपको तीनों एस्पेक्ट्स चाहिए: टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल, और जिसको हम कहते हैं कि ट्रेड हैंडलिंग और सारा ट्रेड मैनेजमेंट। तो आज खासकर ट्रेड मैनेजमेंट की एक जो है वो एक्सपीरियंस की आज काफ़ी हमने एक एग्जांपल भी बिल्कुल क्लोजिंग से पहले जो है वो हमने ट्राई की थी, ऑयल के ऊपर हमें करनी पड़ी। तो बहरहाल उसको डिस्कस कर लेंगे आगे ग्रुप में। लेकिन उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर आपको जो है वो हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आईबी नंबर चेंज करना। आईबी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अपने इस जो बिगिनर है, अपने इस सफ़र को स्टार्ट करने के लिए और अपने सफ़र को एनहांस करने के लिए। क्योंकि इस फील्ड के अंदर सिग्नल्स की बेस पर कामयाब नहीं हुआ जा सकता। अच्छा जी, बहुत स्लो दिन रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइडवेज मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड, साइडवेज मामलात रहेंगे, सारा कुछ साइडवेज ही रहेगा। अब कल के दिन की बात कर लेते हैं, कल क्या होने जा रहा है। बेसिकली आज मैंने आपको बताया था कि जी, राज जैसे हमने वीडियो बताई थी उसमें बताया था कि मैंने बाइंग की कॉल दी हुई और हम लोग बाइंग में बैठे हुए हैं। तो 77 का जो है पहला टीपी था, हमारा पहला टीपी हिट हुआ। मैं जिस तरीके से हमेशा कहता हूँ कि टू ट्रेड एंट्री पॉलिसी होती है हमारी, कि अगर आपने 0.10 की लॉट लगानी है, एक मिनी लगानी है, तो हम 5 माइक्रो लगाते हैं, 500 माइक्रो की 2 लॉट्स लगाते हैं। एक को TP1 पे क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और दूसरा जो है वो TP1 जो होता है उसके ऊपर एंट्री पॉइंट जो होती है उसके ऊपर उसका जो है ना वो एसएल कर देते हैं, ताकि अगर जस्ट इन केस मार्केट रिवर्सल भी खाए और आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, तब भी आप जो है वो आपको नुकसान ना हो। दैट इज़ हाउ वी हैंडल द ट्रेड्स। ये हमने कुछ SOPs बनाए हुए हैं। तो अब गोल्ड जो था वो 80 तक गया। अच्छा, 80 के बाद यासीन भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, तो उन्होंने उस ग्रुप के अंदर सेलिंग की कॉल चलाई। सेलिंग की कॉल बहुत प्रॉफिटेबल रही। बहुत कम जो है वो मूवमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काफ़ी अच्छा हमें जो है वो प्रॉफिट निकाला हमने गोल्ड के अंदर। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल ने आज काफ़ी ज़्यादा, मैंने जिस तरह कल ही कहा था कि ऑयल एक मुश्किल ट्रेड पे खड़ा हुआ है कि यहाँ से पंप आएगा नहीं आएगा, मामलात कहाँ को चलेंगे। जो बाइंग एरिया बताया था छोटी बहुत, वहाँ से 100-150 पिप्स की बाइंग निकली ज़रूर दिन के टाइम पे, लेकिन ओवरऑल ऑयल ने एक बेरिश कैंडल क्लोज की। और जरिए बात है, जैसे कि बेरिश प्रेशर था और बेयर्स वर, जो मेरा वीकली टारगेट था वो भी हिट हो गया। उसके अंदर जो मैंने आपको बताया था उससे बल्कि नीचे मार्केट आई, और काफ़ी अच्छा जिन्होंने सेलिंग में बैठे हुए थे, जो लोग जिन्होंने कंटिन्यू किए थे, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया। रात के टाइम पे हमने एक बाइंग की कॉल चलाई, लेकिन वो यही हुआ कि बाइंग नेगेटिव में चली गई। तो हमारा फिर एक 100 पिप्स फार्मूला होता है। मैं इसको कहता हूँ कि जनाब अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपने द मोमेंट 100 पिप्स नीचे जा रही है, ट्रेड इंट्राडे के लिए यूज़ होता है। जो आपकी लॉन्ग टर्म है उसमें जब ट्रेड पॉजिटिव जाएगी तब आप उसमें 100 पिप्स एंट्री लेंगे। अगर लेकिन इंट्राडे के मॉडल से हमने 100 पिप्स के ऊपर दूसरी एंट्री डाली, और तकरीबन 50-60 पिप्स जब मार्केट आई तो हम ब्रेक इवन पे निकल गए। तो दैट इज़ हाउ वी हैंडल द ट्रेड। मैं ये बात करता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और उसके साथ ट्रेड हैंडलिंग, डॉलर कॉस्ट एवरेज करना, ये चीज़ें करना उस ग्रुप के अंदर काफ़ी सिखाया था। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया, और आज अच्छे तरीके से हम लोग नुकसान से बच गए। क्योंकि नुकसान से बचना जो होता है वो फॉरेक्स की फील्ड में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बगैर नुकसान से बचे आप कभी उसमें प्रॉफिट नहीं कर सकते। इनिशियली जब आप सीखने की खासकर बेसिस में है, तो आपको नुकसान से बचना आना सीखना चाहिए। जब आप अपने लॉसेस को कट डाउन कर देंगे, तब आपके प्रॉफिट एनहांस होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बाकी नैस्डैक का मैंने आपको सेलिंग बताई हुई थी। नैस्डैक अच्छी सेलिंग दी, बहुत अच्छी सेलिंग दी। नैस्डैक सेलिंग में ही था, और काफ़ी अच्छा उसने प्रॉफिट दिया। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर था उसने पंप ज़रूर लिया, लेकिन ओवरऑल साइडवेज मूवमेंट रही पूरी तरह से। DXY ने आखिरी घंटा जो था, 4 आवर की जो कैंडल थी, वो अच्छी खासी बुलिश क्लोज की। अभी भी एक कैंडल स्टार्ट हुई हुई है उसकी, तो लेट्स सी, मेरा तो ख्याल है कि वो डॉजी बनाएगा, डॉजी क्लोज करेगा। अब बात कर लेते हैं कि जी कल ट्रेड कैसे ली जा सकती है।
ऑयल का सबसे पहले बता दूं, अगर ऑयल को अगर आप देखते हैं तो 4 आवर के ऊपर डबल बॉटम सिनेरियो प्ले कर सकता है। तो मैं लाजमी लाजमी एक बाइंग का चांस 100-150 पिप्स के एसएल के साथ बाइंग का चांस लाजमी लूँगा। अभी अगर रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आती है 73.76 एरिया को या 73.8 एरिया को, तो वहाँ से जो है वो एक दफ़ा बाइंग का चांस जरूर लिया जाएगा। ये बाइंग का चांस लिया जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि 4 आवर के ऊपर भी डाइवर्जेंस तो नहीं आई हुई है, लेकिन आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड ज़रूर है। दूसरा, डबल बॉटम फॉर्मेशन है। डबल बॉटम फॉर्मेशन अगर प्ले कर जाती है तो आपको 250-300 पिप्स 400 पिप्स आराम से दे सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी एक जो है वो बाय का चांस मैं ट्राई करूँगा ऑयल के ऊपर कल, और हो सकता है शायद आज रात को भी, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रही है तो मौका मिल जाए दोबारा से। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड के जो 4 आवर कैंडल है, अगर मैं उनको देखता हूँ तो एक मुझे जो है ना वो बियर फ्लैग नज़र आ रहा है। ऑल्दो कि वही चीज़ है कि गोल्ड ने अपनी जो कल की क्लोजिंग है उससे ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश में है, लेकिन ओवरऑल अगर शायद 4 आवर कैंडल को सिनेरियो को देखा जाए तो एक बियर फ्लैग है। दिस मीन्स के 80 से लेके 86 का जो एरिया, अगर यहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाती है तब तो एक्सेलेंट सेलिंग मौजूद है ऑयल गोल्ड के अंदर। और अगर कोई 77 या 78 से भी सेलिंग में बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। कल कोई इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद नहीं है यूएस का, पर्टिकुलरली कोई बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा, इवन के लो इम्पैक्ट डाटा भी जो है वो सच मौजूद नहीं है। तो कल भी काफ़ी ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट रहने के चांसेस हैं। और गोल्ड जो है वो बेरिश सिनेरियो थोड़ा सा क्रिएट ज़रूर करेगा, लेकिन साइडवेज मूवमेंट के ही चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर तो जो है वो वही चीज़ है कि अगर आपको 56-57 के ऊपर मिलता है तो 56 से लेके 48 से लेके 56 का मैं इसको बाइंग एरिया कंसिडर करूँगा। दूसरा ये कि जो है वो 78 से लेके 86 तक का एक सेलिंग एरिया अच्छा तगड़ा है। अगर आपको यहाँ मिल जाता है, कोई यहाँ अर्ली एंट्री करना चाहता है, तो द थिंग इज दिस के घूम फिर के मार्केट ने जो है वो साइडवेज रहना है, तो उसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमेशा स्कैल्पर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हमेशा कहता हूँ खैर पूरा दिन स्कैल्पिंग के चांस ज़्यादा होते हैं अनलेस अनटिल कोई न्यूज़ आ जाती है, लेकिन वो यही है कि जो है वो आपको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक 450 की एक तगड़ी सपोर्ट है। पहले भी 450 से उठ के दोबारा 12,000 तक, 11,450 से उठ के मार्केट 12,000 तक गई थी। तो अगर कल कहीं भी आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है 450 की तरफ, अगर वो मिल जाता है तब आप वहाँ से कोई 250-300 पिप्स की जो है वो बाय ले सकते हैं और घूम फिर के दोबारा से सेलिंग पे ही आके मार्केट लगभग इसी के पास क्लोज होने के चांसेस मौजूद हैं। दूसरा, ऑयल का मैं आपको बता चुका हूँ। करेंसी पेयर्स बेरिश प्रेशर में है, लेकिन घूम फिर के द थिंग इज दिस कि ये जो अभी DXY को जो पंप मिल रहा है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज के आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है वो सामने खड़ा हुआ है। यूएसडी कैड का बताता चलो, यूएसडी कैड का 50% बेस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना है, जिसकी वजह से जो है कनेडियन डॉलर, मैं सेलिंग में हूँ, आई एम शॉर्टिंग कनेडियन डॉलर, और कनेडियन डॉलर को स्ट्रेंथ मिलेगी। और अगर मुझे मज़ीद भी ऊपर से एंट्रीज ऐड करनी पड़ी तो मैं यूएसडी कैड पे एंटर करूँगा। और हो सकता है उस टाइम मॉर्निंग से ही यूएसडी कैड वो जो एक रेट डिसीजन होना है उसके आस्पेक्ट के अंदर आके बेरिश मोमेंटम क्रिएट करना शुरू कर दे। तो इट इज़ बेटर कि यूएसडी कैड के अंदर सेलिंग में रहे, अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है नीचे की तरफ। इन द लॉन्गर टर्म अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 1.325 का जो है वो टारगेट मैंने कल ही बताया था, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ तक इसको जाना चाहिए, ऑल्दो के जो है वो मेरी, और यूएसडी JPY थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर हो गया, लेकिन ये कि मेरा आज था मूड के मैं उसको क्लोज कर देता, लेकिन वही चीज़ है कि ठीक है अगर उसको मैं ज़्यादा होल्ड भी कर रहा तो 140 तक भी जाता तो आई कीप ऑन एडिंग द एंट्रीज, इवेंचुअली इट विल गो इनटू द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यही है कि DXY विल कम अंडर सेलिंग प्रेशर। जिस तरीके से DXY जो है वो थोड़ा सा ज़रा मोमेंटम पकड़ रहा है, सारा हर चीज़ है, एटलीस्ट आप थोड़ा सा, अच्छा बहुत सारे लोग उससे लॉन्गर टर्म पूछ रहे थे कि जी सर गोल्ड का कुछ बता सकते हैं। मैं देखें आपको थोड़ा सा एक चीज़ में बताना चलूँ, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना बंद हो जाएगा तो गोल्ड की प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गोल्ड की प्राइसेस प्रॉपरली उस सूरत में ऊपर जाएंगी, एक पंप ज़रूर आएगा वंस के फेब के बाद या फेब में ही हो सकता है कि अगर जो है वो ना रेट ऑफ वो कहे कि जनाब न्यूट्रलिटी लेवल के ऊपर आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और हम अब इसको नहीं बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि जनाब जो है ना वो प्राइसेस थोड़ा सा ज़रूर पंप लें।
गोल्ड की आफ्टर दैट। क्यों? क्योंकि जी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है। लेकिन बाद में क्या है कि बाद में मसला ये है कि रिसेशन आएगी। अच्छा, अब जब रिसेशन को, अगर आप जो इकोनॉमिक्स जानते हैं, मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है, तो इकोनॉमिक्स जो जानते हैं तो रिसेशन में चीज़ें सस्ती होती हैं। और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वॉरेन बफेट है, सारे हैं, उनको अगर आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी रिसेशन मेक्स द रिच पीपल मोर रिच। इवन के रिसेशन गिव्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द पुअर टू बिकम रिच। क्यों? क्योंकि चीज़ें सस्ती होंगी। लोग अपने जो बड़े बड़े वो खिलाड़ी होते हैं वो सोना वगैरह बेचेंगे, उसकी वजह से सोने पे सेलिंग आएगी, और उसके बाद दे विल टर्न देयर इक्विटीज, दे विल टर्न देयर लग्जरीज, ऑल देयर थिंग्स इनटू द डॉलर्स। डॉलर जिसके हाथ में होंगे वो जो है वो रिसेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकेगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें सस्ती होगी, और जब बाइंग कैपेसिटी होगी आपके पास तो फिर आप जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर सकते हैं। रिसेशन आना आना है। फर्स्ट क्वार्टर में यूरोप का रिसेशन डिक्लेयर हो जाएगा, और उसके फ़ौरन बाद जो है वो यूएस का डाटा भी जो है उसके बाद आना शुरू हो जाएगा। तो दैट विल बी द टाइम जब गोल्ड भी सस्ता ही होगा। कि इनिशियल पंप ज़रूर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से पूछ रहे थे कि सर हम लॉन्ग टर्म बाय करना चाह रहे हैं, तो दिस इज स्टिल नॉट द राइट एरिया। तो मैं अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो लोग कह रहे हैं कि जनाब अच्छा जी गोल्ड का कोई बॉटम आ गया। भाई बॉटम अभी नहीं आया है, या गोल्ड अभी दोबारा से ऐसा बोलना आएगा कि यहाँ से 2000 पहुँच जाएगा या 1950 पहुँच जाएगा। अभी भी ऐसा मामला नहीं है। ये बात फंडामेंटली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, चाहे 2-3 महीने बाद की बात है। अभी अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे या मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो इट्स अ कंसोलिडेशन फेज। आपका जो गोल्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज कह लें, उसको कंसोलिडेशन फेज कह लें, वॉट एवर द साइडवेज मूवमेंट इज देयर। और उसके बाद एक दफ़ा जो है वो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना बंद होगा तो फिर एक पंप लगाएगा, उसके बाद दोबारा नीचे जाएगा। असल जो गोल्ड का पंप आना शुरू होगा दैट इज एक्सपेक्टेड 2023, जब फेडरल रिजर्व अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिवर्स करना शुरू होगा। जिन्होंने गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाय करना चाह रहे हैं वो उस टाइम का इंतजार करें मुझसे, क्योंकि पर्सनली बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जो मेरे ग्रुप का हिस्सा नहीं भी होते, दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा जी जनरली मैं बताता चलूँ इसका व्यू पॉइंट। बहुत सारे हमारे नए लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है, चीज़ों का समझ नहीं है, मार्केट की समझ नहीं है। तो कोशिश मेरी होती है कि उनको समझाया जा सके, पूरी तरह से बताया जा सके कि व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग। यूरो जीबीपी बेशक नीचे जाएगा, पूरा वीक हो सकता है ये वीक और उससे अगला वीक नीचे जाए, लेकिन इट विल गिव यू एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द बाइंग पोजीशंस। आप अपनी बाइंग पोजीशंस फॉर लॉन्गर टर्म इसमें प्लेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि ज़री बात है DXY थोड़ा सा पंप ज़रूर ले सकता है, ऑल्दो के DXY भी अभी बहरहाल जो है वो नेक्स्ट FOMC मीटिंग तक तो साइडवेज ही रहेगा, इसी रेंज के अंदर रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा। तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह क्या होता है। बाकी ये क्या है, होप के आई हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड्स। जो मेजर आपके मेजर्स थे वो सब चीज़ कवर कर लिए। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे मोटिवेशन दिया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा मुझे आइडिया देते हैं। और अगर कोई और पेयर्स आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें अपना, थैंक यू।